हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल पे आपका खुशामदीद है। ब्रूज में ये दूसरा दिन है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत जगह है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू ब्लॉग। ये मैंने ऑरेंज नेटवर्क की सिम ली थी पेरिस से। टूरिस्ट सिम थी, तो उनका सेटअप यहाँ पे भी है। सो अभी तक का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली तो खैर डाटा यूज़ करना था मैंने, तो सही रहा है। तो आप लोग भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आई एम श्योर दूसरी जो हैं मोबाइल नेटवर्क हैं उनकी भी टूरिस्ट सिम्स होती होंगी। आपको यहाँ पाउच पैकिंग में जूस भी मिलेगा। ये 85 सेंट्स का है, सो काफ़ी मुनासिब प्राइस है। ये एक इंटरेस्टिंग जगह है जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलती नहीं है। ये टॉर्चर म्यूज़ियम है। तो बेसिकली उन्होंने जो मिडीवल टाइम में, पुराने दौर में जो टॉर्चर्स होते थे वो किस तरह होते थे, क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होती थी, उसके बारे में है ये। सो चल के देखता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अंदर एंटर होके एक दफा तो लगा मुझे कि लो भाई, ये दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था। बट फिर मुझे याद आया ये तो म्यूजियम है। अंदर हर रंग नस्ल का टॉर्चर का सामान था। आप जो सोच सकते हैं वहां पे वो मशीन या वो डिवाइस टॉर्चर की पड़ी हुई थी। जैसा कि ये एग्जीक्यूशन चेयर देखें, इस पे आपको बिठा के अगर नट बोल्ट टाइट किए जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। टॉर्चर की ये प्रैक्टिसेस उस वक्त की हुकूमतें क्रिमिनल्स के खिलाफ करती थी, क्योंकि अभी ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट अभी इतने इवॉल्व हुए नहीं थे और इन प्रैक्टिसेस को बुरा नहीं समझा जाता था। म्यूजियम में उन्होंने ये भी लिख के लगाया हुआ है कि कब कब वो प्रैक्टिसेस होती थी और कब वो खत्म कर दी गई। अब यही देख लें, एक तरफ एक बंदे को हाफ बॉयल किया जा रहा है और एक तरफ एक बेचारे का बारबेक्यू बन रहा है। अब ये डिवाइस देखें, इसको बोलते हैं गियोटीन। ये लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लुई 16 और मैरी एंटोनेट को भी इसी डिवाइस के जरिए कत्ल किया गया था। म्यूजियम में बहुत कुछ था देखने को और बारी बारी इन सब चीजों को कवर करना मुश्किल था, तो मैंने मेन मेन चीजें देखी और वही मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ। उसके साथ ही उन्होंने वहां पे प्रिजन का सेटअप भी बनाया हुआ था कि उस दौर में कैदियों को किस हालत में रखते थे। आप यहाँ 1 से 2 घंटे आराम से गुजार सकते हैं। मैंने भी तकरीबन 1 घंटा गुजारा और उसके बाद मैं फिर म्यूजियम से बाहर निकल आया। ये भी एक अच्छा पाथवे सा बना हुआ है जिसके साइड पे रेस्टोरेंट्स हैं और आप जो है वो रिवर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही एक ज़बरदस्त एक स्ट्रीट सी है जिसके अंदर जाके आगे शॉप्स हैं। यहाँ बेसिकली आपको अल्कोहल मिलेगी हर रंग नस्ल की। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे एक तरफ आपको नज़र आएगा बेलफोर्ट टावर और दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा ये चर्च और बीच में जो है वो रिवर गुजर रहा है। यहाँ से आप ये जो बूथ नज़र आ रहा है सामने, आप बोट टिकट ले सकते हैं और आप बोट राइड कर सकते हैं।
Dat is Burg. Maar dat blijft met op Burg en groter is op de आर्किटेक्चर इस जगह का अमेजिंग है, सही आपको पुराने दौर में लेके जाता है। पीछे जो बेल बज रही हैं ये और उसमें जो है ना वो ब्यूटी ऐड करती हैं। और उस पे सोने पे सुहागा आप ये व्यू देखें। बोर्ड की भी टिकट ली है मैंने, 10 यूरोस की है, और ये आपको एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। हाफ एन आवर का टूर है और इससे आपको आइडिया हो जाता है कि और क्या क्या है देखने को शहर में, तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या क्या जगह विज़िट आपने करनी है। सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपको कैश रखना पड़ेगा साथ, जो कि आपको वैसे भी रखना चाहिए टूर पे थोड़ा बहुत, क्योंकि हर जगह कार्ड नहीं चलता। सो इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स सी कैसा रहता है ट्रिप। ब्रूज को वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेनिस या एम्स्टर्डम की तरह उन शहरों में से एक है जो नहरों या दरियाओं के इर्द गिर्द आबाद हुए। ब्रूज सिटी को बेल्जियम में बहुत ही अहमियत हासिल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, साथ ही पोर्ट सिटी होने के नाते इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। सिटी ने 12वीं सदी से 15वीं सदी तक बहुत तरक्की की, और उसकी वजह पानी का वो नाका था जो समंदर से निकलकर ब्रूज सिटी की तरफ बना, और उसकी वजह से दुनिया भर से तिजारती काफिले यहाँ आकर रुकते थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी तेज हुई। 15वीं सदी के बाद वो नाका आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये शहर उस तरह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्की नहीं कर पाया जिस तरह पहले कर रहा था, लेकिन ये अभी भी बेल्जियम की बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। पानी के आसपास ये जितनी बिल्डिंग्स हैं, ये किसी दौर में कारखाने, गोदाम और वेयर हाउसेज होते थे, जो कि अब म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स की सूरत में हमारे सामने हैं। क्योंकि समुद्र के किनारे आबाद शहर है, तो यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। गर्मियों में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में भी बहुत एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होती। किसी भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली सिटी में वहाँ की जो कर्ता धर्ता होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ आएं ताकि वहाँ का बिजनेस तरक्की करे।
लेकिन कोविड से पहले ब्रूज में एक ऐसा भी टाइम था कि वहां की सिटी काउंसिल ने टूरिज्म से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट इसलिए बंद कर दी कि वहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट हो गए थे और उनके मुताबिक वो सस्टेनेबल नहीं था और सिटी के लिए भी बैड था। 2017 के नंबर्स के मुताबिक ब्रूज में पूरे साल में 90 लाख लोगों ने विजिट किया और ब्रूज सिटी की आबादी कितनी है? सिर्फ 20,000। यहाँ पे लोगों को आलूओं से बहुत मोहब्बत है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि यहाँ पे एक म्यूजियम है जिसको फ्राइज म्यूजियम बोलते हैं। वहाँ पे जाके आप डिफरेंट किस्म के फ्राइज देख सकते हैं, उनकी रेसिपीज देख सकते हैं, फ्राइज की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि फ्रेंच फ्राइज ना तो फ्रेंच ने बनाए ना अमेरिकन ने, बल्कि ये इन्वेंट हुए थे बेल्जियम में। इसके अलावा यहाँ पे एक बार है जिसको बोलते हैं द पोटैटो बार। यहाँ पे आपको आलूओं से बनी हर चीज मिलेगी सिवाय आलू के पराठे के। ब्रिज और ये तब का ही है, ये इसके बाद रिपेयर या मेंटेन नहीं किया गया, तो ये तब का ही खड़ा है। तकरीबन कुछ 16th सेंचुरी में बना था ये। अभी मेरा बोट राइड जो है वो ख़त्म हुई। 30 मिनट की बोट राइड है, 10 यूरोज़ की टिकट है और आपको एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। अमेजिंग, मैं कह रहा हूँ कि बस आपको लाजमी करनी चाहिए। बहुत अच्छा है, आपको तमाम वो साइट्स के बारे में जो शिप का कैप्टन है वो बताता भी है कि कौन सी बिल्डिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, वो कब बनी और क्या उसके पीछे हिस्ट्री थी। सो काफ़ी अमेजिंग जगह है और मज़ा भी आया बोट राइड का, और टिकट भी कोई इतनी खास महंगी नहीं है। सो जब अगर आपका ब्रूज का प्लान बने तो बोट राइड मस्त है। ब्रूज में भी कुछ इंटरेस्टिंग जगह देखने को बाकी है, सो स्टे ट्यून। अगली एपिसोड का इंतजार करें। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड फी अमान अल्लाह।